जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, और ये पल आपको अकेले में ही मिलेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। जिंदगी में ना अकेले रहना सीखना चाहिए। जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठे, टेबल में अकेले बैठना आना चाहिए। अकेले रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अकेले रहना आना चाहिए। अकेले रहने का जो फील है, अकेले रहने में जो समझ में आता है, वो आपको किसी के साथ रहने में समझ में नहीं आएगा। किसी के साथ रहने में एक अलग एक्सपीरियंस है, और अकेले रहने में सम टाइम, जैसे आप कहीं पर मार्केट जाएं तो अकेले जाएं, कोई शॉपिंग करनी है तो अकेले करें, कभी रेस्टोरेंट में बैठें टेबल में तो अकेले बैठें। एक आपको अलग फील आएगा, अपना पता चलेगा। कहने का एक साफ सीधा सा मतलब मेरा ये है कि अपना पता चलेगा। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो कि आपके लिए नए होंगे। अब कभी दोस्तों के साथ, कभी परिवार के साथ, कभी लड़की है तो लड़के के साथ, या लड़का है तो लड़की के साथ में काफ़ी चीज़ों को पता नहीं चलता है। अकेले रहने का जो फील है, और अकेले रहना एक कला है, और अकेले रहना इंसान को आना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है, और बहुत सारे अनुभव आपको से करवाती है। जो चीज़ आपके लिए नहीं होती उसके बारे में आपको पता चलता है। अकेले रहना एक कला है। वो डिपेंड करता है कि आप जब अकेले हैं तो आप अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई आपके साथ में है तब तो कुछ भी किया जा सकता है, घूमा जा सकता है, कोई कॉमेडी जोक्स हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है, ठीक है, कहीं पर शॉपिंग हो सकती है, कहीं खाना खाने जाया जा सकता है, कुछ भी मार्केट में घूमा जा सकता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं और आपको अकेले रहना आता है और आपने सीख लिया है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो लेकिन डिपेंड करता है कि आप अकेले में करते क्या हैं। अकेले रहने का मतलब अकेलापन नहीं होता। अकेले रहने का मतलब पागलपन नहीं होता। अकेले रहने का मतलब वैराग संन्यास नहीं होता। अकेले रहने का मतलब किसी को अकेले रहने की आदत है, ये नहीं होता। कभी कभी अकेले रहना भी आना चाहिए। अकेले रहने से क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब प्रैक्टिकल करके आपको ये फील करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, प्रैक्टिकल है, और इससे आपको अपना पता चलता है, कितनी खूबियाँ हैं और कितनी खामियाँ हैं। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, ये पता चलता है। कई लोगों से आपने सुना होगा, या अपने आसपास या परिवार में, या अक्सर लोग कहते हैं कि अकेले नहीं रहना चाहिए, ये अकेले ऐसा नहीं, अकेले वैसा नहीं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। अकेले रहना इंसान को आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी सिचुएशन की वजह से हो, या आप क्रिएट करें कि अकेले रहने का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है। जो आज तक आपने कितना भी अनुभव या कितना भी एक्सपीरियंस आपने दुनिया से, किसी जॉब से, या किसी पढ़ाई से, या किसी भी चीज़ से आपने लिया होगा, दोस्तों से घूम के फिर के, इन सबसे अलग एक्सपीरियंस होता है ये। और ये एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से आप लोगों को भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। आपके आपके अंदर आप कौन हो, आप क्या हो, आपको ये पता चल सकता है। आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं बाकायदा। ऐसे नहीं है कि आप 1 घंटे, शुरुआत आप छोटे टाइम पीरियड से भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान ही है। इसमें कोई स्पेशल चीज़ ऐसे कुछ नहीं करना है। मैं कोई पूजा भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके की कोई किसी भी चीज़ की एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपको, आप दुनिया में जो भी काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको आप अकेले और अलोन कीजिए। अकेले, एग्ज़ाम्पल,
कहीं पर आप खाना खाने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो टेबल में आप अकेले बैठना सीखिए। एक अलग अनुभव होगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मार्केट जाते हैं, अकेले शॉपिंग कीजिए। कहीं घूमने जाते हैं, एक बार अकेले जाइए, फिर देखिए कि आपको क्या फ़ील होता है। अकेले रहने का मतलब मैं इस चीज़ से नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ छोड़ दो, सब चीज़ को त्याग दो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कुछ और मत समझ लीजिएगा कि किसी चीज़ को छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बस एक बार अकेले रहिए और अकेले रह कर के देखिए, अकेले रह कर के सुनिए, अकेले रह कर के समझिए। वो एक बहुत अलग यूनिक तरीके का एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ में। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये था कि नेचुरल रहिए, और नेचुरल आप अकेले ही हैं। आप अकेले ही हैं अगर ध्यान दें तो। ये भी छोटी सी और सामान्य सी बात है। आप एक ही हैं ना। आपके अंदर से कोई या आपके बाहर से कुछ दूसरा तना तो नहीं उगा हुआ। आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं और नेचुरल हैं। तो इसीलिए अकेला रहना भी इंसान को आना चाहिए। नए अनुभव होंगे, नया फील होगा, और वो आपके लिए बेहतर होगा। और बेहतर चीज़ें बताना और बेहतर चीज़ें दिखाना और बेहतर जो हो सकता है अपने दोस्तों को बताना। मैं कोशिश करता हूँ कि बताऊँ, अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, और जो वास्तव में सच है। सिर्फ अच्छी चीज़ें बोलूँ नहीं, जो वाकई में जिनका रिजल्ट अच्छा है, जो फ़ायदेमंद है, जो काम की चीज़ें हैं, काम की बातें हैं, वो मैं आपको बताऊँ। और सभी के लिए ये सब चीज़ें कर पाना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले रहने का मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, छोड़ने से नहीं था। अकेले रहने का मतलब है कि अपने लिए समय निकालिए। आप नेचुरल हैं, आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं, आप दोस्तों के बीच में हैं, घर में, परिवार में हैं, समाज में हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो ये भी नेचुरल है। लेकिन आप अकेले हैं, ये सबसे पहले एक सच है, और अपने लिए समय निकालना चाहिए। हु आई एम, इस चीज़ का पता चलता है। मेरे कई दोस्त, पुराने दोस्त और कुछ नए दोस्त ग्रुप सर्किल में मुझे अक्सर कहते थे कि मैं फ़िलॉसफी टाइप में बात करता हूँ। एक्चुअली ये फ़िलॉसफी टाइप में बात करना नहीं होता है। मैं बोलता ही ऐसा हूँ, मेरी आदत है। लेकिन अभी मैंने जो आपसे जितनी बातें कही थी, मैंने कोशिश करी थी कि आसान शब्दों में आपको समझ में आए। जब ये आप ये करेंगे, इसके आगे का प्रैक्टिकल आपको तभी खुद पता चलेगा। वो जो प्रैक्टिकल है, जो वो अनुभव है, उसे मैं अगर आपसे आपको वो भी मैं ही बताऊंगा, तो सुन सुन के काम चल जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप एक बार करिएगा, अच्छा लगेगा। और जब ऐसा आप कर रहे हो आप, और जब ऐसा हो रहा हो, तो सिर्फ आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करके रखना है, आपको बिलीव करना है, और आपको सच को मानना होगा। जब आप अकेले हों, जब आप अकेले में रहने का प्रयास, अभ्यास और कोशिश कर रहे हो, तो तब आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करके रखना होगा। आपको जो सुनाई देगा उस पर बिलीव करना होगा, जो आपको दिखाई देगा उस पर बिलीव करना होगा, जो समझ में आएगा आपको उस पर बिलीव करना होगा कि हाँ यही है जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं समझ में आ रहा है मुझे। और ऐसा आप लगातार करेंगे। उसके बाद में आप घूमिए फिरिए दोस्तों के साथ में, परिवार में, इधर उधर, इसमें कोई, ये तो करना ही है। लेकिन अकेले रहना भी आना चाहिए। उस चीज़ की भी शुरुआत और प्रैक्टिस होनी चाहिए और करना चाहिए। यकीन मानो, आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगेगा, और आपको रियलिटी में जो समाज ने पहचान आपको दी है, जो बताया गया है, इससे अलग आप क्या हैं, कौन है, इस चीज़ का आपको पता चलेगा। तो आप ऐसा कीजिए और करिएगा, अच्छा महसूस होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अकेले रहते समय अगर ये ख्याल आए, तो बिल्कुल भी ऐसा ख्याल मत लाना कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अगर ऐसा ख्याल आए तो बिल्कुल भी नहीं। अकेले जाने का, अकेले रहने का, और अकेले रहना सीखने का आना चाहिए। कोई किसी को साथ में ले जाओगे तो फिर वो बात नहीं होगी। ज़िंदगी भर तो किसी न किसी के साथ में रहते ही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में तो जाते ही हैं। मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ज़िंदगी भर साथ साथ साथ, अच्छी बात है, वो भी एक एक्सपीरियंस है।
नेचुरल जिए, नेचुरल रहिए कभी कभी, और पता कीजिए अपने बारे में, अकेले रहना भी आना चाहिए। एक सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो वाला ख्याल आए तो प्लीज़, फिर किस बात के अकेले? अगर आपके अलावा भी आपके साथ में कोई है तो फिर वो अकेला नहीं होता है। और अकेले का मतलब कोई दुख वाली बात नहीं है। अकेले रहने का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अकेले रहना तो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। तो फील कीजिए उस चीज़ को, एंजॉय। क्योंकि ज़िंदगी तो आप ही की है। रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी, हुई खुशी से दोस्ती, मजा ले ले हर घड़ी। जब अकेले रहेंगे तभी ये मज़ा आएगा, क्योंकि ज़िंदगी आप ही की है और आपको ये काम करना है। अकेले रहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आनी चाहिए कभी भी लाइफ में। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और ये भी साथ में फील करना है, इस नेचर को, इस नेचुरल को कोई ना कोई पावर तो चला ही रही है ना। अकेले में आपको ये भी फील हो सकता है कहीं मैं तो नहीं चला रहा इस पावर को। तो खैर उस चीज़ में बिलीव नहीं करना है। थोड़ा बिलीव कर सकते हैं क्योंकि आप भी नेचुरल के अंडर में आते हैं, अलग तो है नहीं आप। लेकिन पूरी सृष्टि को कौन चला रहा है और पूरी चीज़ को हो क्या रही है ना। ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। इंसान कहीं पे चल रहा है, कहीं पे चिड़ियाएँ उड़ रही हैं, ये उड़ तो खुद रही हैं, लेकिन इनके माइंड में ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं? ये खुद से। खैर इस चीज़ में मत जाइएगा, पहले अकेले रहने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको कुछ डिफरेंट भी समझ में आ सकता है और आपको कुछ अपने आप से भी कुछ अलग फील आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो फील करेंगे वही भी सच होगा, जो मैं फील कर रहा हूँ वो भी सच है। चलिए फिर मिलूँगा मैं आपसे कुछ नया लेकर के, कुछ अच्छा लेकर के कि जो आपके काम आए। नेचुरल, अध्यात्म, दर्शन, इतिहास, एंटरटेनमेंट के साथ में। रखिए तब तक अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्या, खुश रहिए। खुश रहना भी आना चाहिए, ये भी एक कला है। नेक्स्ट टॉपिक शायद यही हो सकता है।